हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी एजुकेटेड। दिस इज साक्षी। तो फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बी एजुकेटेड में। आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में। महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें हम 50 क्वेश्चन में उन्हें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परंतु उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम महात्मा बुद्ध के जीवनी के बारे में डिस्कस करेंगे एक समरी टाइप शॉर्ट में। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व, कई विद्वान 567 भी मानते हैं। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। इनके जो पिता थे वो नेपाल के शाक्य कबीले के मुखिया थे। इनकी माता महामाया थी। परंतु महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण था वो प्रजापति गौतमी ने किया था, क्योंकि इनकी माता का निधन हो गया था। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ये बचपन में बहुत ही शांत किस्म के इंसान थे। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से कराया गया और इनके जो पुत्र का नाम वो राहुल था। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने साथी के साथ बाहर घूमने गए और उन्होंने रास्ते में एक रोगी, एक बूढ़ा, एक अर्थी और एक साधु को देखा। तब उन्हें विश्वास हुआ कि संसार दुखों का घर है। इसलिए 29 वर्ष की आयु में आधी रात को अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़कर वे सत्य की खोज में निकल पड़े। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता। घर से निकलने के बाद वे सर्वप्रथम मगध की राजधानी राजगाह पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपने 2 गुरु अलारकलाम और उद्रक से शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वे अपने 5 साथियों के साथ उर्वेला के जंगलों में चले गए और 6 वर्ष तक वहां पर घोर तपस्या की, परंतु उसका उन्हें कोई भी फल नहीं मिला। अंत में वे बोध गया पहुंचे और उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे समाधि धारण की। 48 दिनों तक उन्होंने ये समाधि धारण की। 40 दिनों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने बुद्ध, जो प्रज्ञावान, बुद्ध का अर्थ होता है प्रज्ञावान, बुद्ध की उपाधि धारण की। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने पुराने 5 साथियों को दिया, जो कि 6 सालों तक उनके साथ तपस्या में बैठे। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ये थी शॉर्ट में महात्मा बुद्ध की जीवनी। अब हम बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो 50 क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 560 ईस्वी पूर्व, 570 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व, 555 ईस्वी पूर्व। तो सही आंसर है 563 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था? महात्मा बुद्ध को ही गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है कपिलवस्तु के लुम्बिनी, गया, पटना, पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर है कपिलवस्तु के लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, कृष्ण, राम। तो इसका सही आंसर है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है गौतम, वर्धमान, राहुल, सिद्धार्थ। तो इसका सही आंसर है सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है राहुल, शुद्धोधन, वर्धमान और सिद्धार्थ। इसका सही आंसर है शुद्धोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? ऑप्शन है त्रिशला, यशोधरा, महामाया और प्रजापति गौतमी। तो इसका सही आंसर है महामाया। महामाया ने उन्हें जन्म दिया था और महाप्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था। तो इसका सही आंसर है महामाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शंस है महादेवी, यशोधरा, प्रजापति गौतमी और त्रिशला। इसका सही आंसर है यशोधरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? ऑप्शन है अलाराम, रुद्रक, चंद, राहुल। उनके सारथी का नाम था चंद। इन्हीं सारथी को लेकर उन्हें 4 महान सत्यों की प्राप्ति हुई थी। जब महात्मा बुद्ध सत्य की खोज में निकले थे तो उनकी आयु क्या थी? ऑप्शन है 29 वर्ष, 30 वर्ष, 31 वर्ष, 32 वर्ष। तो उनकी आयु थी 29 वर्ष। मैंने सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, नंबर 2 है महाभिनिष्क्रमण, नंबर 3 है धम्म चक्र परिवर्तन, नंबर डी है इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? ऑप्शन है आनंद, अलाराम, रुद्रक और अजातशत्रु। इसका सही आंसर है अलाराम। महात्मा बुद्ध ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी, कठोर तपस्या की थी? ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 6 वर्ष तक। उर्वेरा के जंगलों में महात्मा बुद्ध ने अपने 5 साथियों के साथ 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी, परंतु लास्ट में उनके जो 5 साथी थे वो उन्हें छोड़कर चले गए थे। क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को किन नामों से जाना गया? ऑप्शन है गौतम बुद्ध, तथागत, महावीर स्वामी, ए बी दोनों। तो इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध व तथागत। बुद्ध का अर्थ होता है प्रज्ञावान और तथागत का अर्थ होता है जिसने सत्य की प्राप्ति कर ली हो। महात्मा बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम क्या क्या थे? तो उनके जो 5 शिष्य थे जिन्हें उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था उनके नाम थे कौंडिन्य, वपा, भादया, असागी और महानामा। इन 5 को महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। उनके अनुसार हमारी किस्मत पहले से ही लिखी हुई होती है। जब हम जन्म लेते हैं विधाता उसी टाइम हमारी सारी किस्मत लिख लेता है, चाह कर भी हम उसे नहीं बदल सके। क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने किस नगर में अपना पहला उपदेश दिया था? ऑप्शन है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो इसका सही आंसर है राजगृह, जो कि पहले मगध की राजधानी थी। पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी थी। क्वेश्चन है, चैत्य और विहार जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड वर्ड है, इनसे क्या अभिप्राय है? चैत्य और विहार जाता है बौद्ध धर्म से पूजा स्थल को चैत्य, और रहने जहाँ पर रहा जाता था उस स्थान को विहार कहा जाता था। जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे उसे विहार, और जहाँ पर बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे उसे चैत्य कहा जाता था। और स्तूप क्या थे? स्तूप बेसिकली महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। उनके अवशेष यानी उनका जो सामान था या कुछ भी चीज़ें जिसमें उनके नाखून, बाल या उनकी यूज़ की हुई चीज़ें उसमें रखी जाती थी, उस पर एक बहुत ही बड़ा मठ टाइप बनाया जाता था, उसे स्तूप। बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार किसने किया, यानी व्यापक स्तर पर किस राजा ने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया था? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक व बिंदुसार। तो इसका सही आंसर है अशोक। अशोक ने व्यापक स्तर पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो सही आंसर है पाली, जो कि जनसाधारण की भाषा थी। इसके शासनकाल में बौद्ध धर्म के 2 भाग हो गए थे। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान 2 भागों में बंट गई थी। तो किसके शासनकाल में हुआ था? ऐसा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब हम डिस्कस करेंगे बौद्ध सभाओं के बारे में, जो कि 4 हुई है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत अधिक पूछी जाती है। तो जो 4 हुई थी अलग अलग राजाओं ने कंडक्ट करवाई थी। तो आसानी के लिए हम एक चार्ट बनाते हैं जिसमें सबसे कौन से वर्ष में हुई थी, दूसरे नंबर पर स्थान, कहाँ पर हुई थी, तीसरे नंबर पर अध्यक्ष, कौन इसके अध्यक्ष थे, और चौथे नंबर पर राजा या किसके संरक्षण में हुई थी, उस टाइम राजा कौन था। तो सबसे पहली जो बौद्ध सभा थी वो 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में महाकश्यप उसका अध्यक्ष था और अजातशत्रु उस टाइम राजा था। अजातशत्रु के संरक्षण में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में 483 ईस्वी पूर्व पहली बौद्ध संगति हुई थी। दूसरी महासभा 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में साबक मीर की अध्यक्षता में कालाशोक के टाइम पीरियड में हुई थी। कालाशोक के टाइम पीरियड में यानी संरक्षण में साबक मीर की अध्यक्षता में वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व दूसरी महासभा हुई थी। अब तीसरी महासभा 251 ईस्वी पूर्व में
पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र तीसरा इसके अध्यक्ष थे, अशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी महासभा अशोक के संरक्षण में, मोगलीपुत्र तीसरा की अध्यक्षता में, पाटलिपुत्र स्थान में 251 ईस्वी पूर्व तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। अब चौथी महासभा 98 ईस्वी में कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान में वसुमित्र की अध्यक्षता में, कनिष्क के शासनकाल में चौथी महासभा हुई थी।